नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की खास जानकारी में मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो लंबे समय से घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़, कंधों की जकड़न, कमर दर्द, हाथ पैरों में भारीपन और शरीर में बनी रहने वाली थकान से परेशान रहते हैं। कई लोगों की समस्या ये होती है कि सुबह बिस्तर से उठते समय शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है। कुछ कदम चलने के बाद घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय परेशानी होती है। नीचे बैठकर उठना मुश्किल लगने लगता है। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियां भी आराम से नहीं कर पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही घुटनों में खिंचाव महसूस होता है, चलने पर जोरों से आवाज़ आती है, हाथों की उंगलियों में जकड़न रहती है या कंधों में लगातार दर्द बना रहता है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, शरीर में दर्द केवल बढ़ती उम्र की वजह से नहीं होता। कई बार गलत खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, पोषण की कमी और शरीर के अंदर बढ़ती सूजन भी इसका कारण बनती है। जब हम इन कारणों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जोड़ों की स्थिति कमज़ोर होने लगती है और फिर दर्द, अकड़ और चलने फिरने में परेशानी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा आसान घरेलू तेल तैयार करना बताऊंगा जिसमें केवल दो मुख्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीज़ें लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। इस नुस्खे की खास बात यह है कि इसे तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और इसका उपयोग भी बहुत आसान है। इसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम भी बताऊंगा जिनका पालन करने से शरीर को अतिरिक्त लाभ मिलता है और जोड़ों की देखभाल बेहतर तरीके से होती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जोड़ों में दर्द आखिर पैदा क्यों होता है। हमारे शरीर में जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती है, वहाँ एक जॉइंट बनता है। इन हड्डियों के बीच एक मुलायम परत मौजूद रहती है जो कुशन की तरह काम करती है। यही परत हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और शरीर को आसानी से चलने फिरने में मदद करती है। जब ये परत कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ने लगता है। इसके कारण दर्द, सूजन, अकड़ और चलने में परेशानी महसूस होने लगती है। शुरुआत में ये समस्या हल्की होती है, लेकिन समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे घुटनों में सुई चुभ रही हो। कुछ लोगों को बैठने और उठने में कठिनाई होती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक खड़े रहने पर दर्द शुरू हो जाता है। यही कारण है कि शरीर के जोड़ों की देखभाल समय रहते करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप शरीर को सही पोषण, सही देखभाल और सही मालिश देते हैं, तो जोड़ों को आराम मिलता है और शरीर अधिक सक्रिय महसूस करता है। अब बात करते हैं उस खास तेल की जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस नुस्खे की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तिल का तेल। दोस्तों, तिल का तेल वर्षों से शरीर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये तेल शरीर के अंदर तक पहुंचकर त्वचा और मांसपेशियों को पोषण देने का काम करता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है, इसलिए ये शरीर की अकड़ को कम करने में मदद करता है। जब तिल का तेल से नियमित मालिश की जाती है, तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। तिल का तेल एक और खास बात तिल का तेल की एक और ख़ास बात यह है कि ये त्वचा के अंदर आसानी से समा जाता है। यही वजह है कि आयुर्वेदा में मालिश के लिए इसे विशेष महत्व दिया गया है। कई लोग सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी जगह ठीक है। अब इस नुस्खे की दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पाया जाता है। अधिकतर लोग इसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके गुण केवल वहीं तक सीमित नहीं होते। कपूर में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को राहत और ताजगी का एहसास कराते हैं। जब कपूर को तेल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये शरीर के प्रभावित हिस्से तक पहुंचकर वहां की जकड़न को कम करने में मदद करता है। कपूर युक्त तेल से मालिश करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है, शरीर में ताजगी महसूस होती है और दर्द वाले हिस्से में सुकून का अनुभव होता है। इसी वजह से पुराने समय से दर्द वाले तेलों में कपूर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब जानते हैं इस तेल को तैयार करने की सही विधि। सबसे पहले एक साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल ले लीजिए।
कोशिश करिए कि बोतल ट्रांसपेरेंट हो ताकि धूप का असर तेल तक अच्छी तरह पहुंच सके। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इस कांच की बोतल में लगभग 200 ml शुद्ध तिल का तेल डाल दीजिए। इसके बाद कपूर के 2 छोटे टुकड़े लीजिए और उन्हें अच्छी तरह पीस कर बारीक चूर्ण बना लीजिए। ध्यान रखिए कि कपूर के बड़े टुकड़े बाकी न रहें। अब इस कपूर के चूर्ण को तिल के तेल वाली बोतल में डाल दीजिए। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद कीजिए और धीरे धीरे हिलाइए ताकि कपूर और तेल आपस में पूरी तरह मिल जाए। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इस बोतल को लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से तेल और कपूर का मिश्रण और भी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। 1 घंटे बाद आपका तेल पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल आता है कि इस तेल का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, तेल लगाने से पहले हाथों को साफ कर लीजिए। फिर हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लीजिए और दोनों हाथों को हल्का सा रगड़ लीजिए। जब हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे तब उस तेल को दर्द वाले हिस्से पर लगाना शुरू कीजिए। और घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर लगाइए। अगर कंधों में परेशानी है तो कंधों पर लगाइए। कमर दर्द है तो कमर पर लगाइए। इसी तरह शरीर के जिस हिस्से में दर्द, सूजन या अकड़ महसूस होती है वहाँ इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश कीजिए। कुछ मिनट की मालिश के बाद तेल त्वचा के अंदर समाने लगता है। नियमित मालिश करने से शरीर में हल्कापन महसूस होता है, मांसपेशियों अधिक आरामदायक महसूस करती है और शरीर की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग किसी भी घरेलू नुस्खे को 2 या 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन शरीर को मजबूत बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए नियमितता बहुत ज़रूरी होती है। जब आप किसी अच्छी आदत को रोज़ अपनाते हैं तब उसका असर धीरे धीरे और गहरा होता चला जाता है। इसलिए अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। नियमित रूप से मालिश करने से शरीर को अधिक राहत मिलती है और जोड़ों को आराम महसूस होता है। अब दोस्तों, केवल तेल लगाने से ही काम पूरा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे तो आपका अपने खानपान और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, सुबह देर तक सोने की आदत छोड़िए। सुबह जल्दी उठने से शरीर अधिक सक्रिय रहता है। सुबह की ताज़ी हवा शरीर को नई ऊर्जा देती है। दूसरी बात, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलना शुरू कीजिए। चलने से शरीर के जॉइंट्स एक्टिव रहते हैं और अकड़ कम होती है। तीसरी बात, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। पानी शरीर की कई प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। चौथी बात, भोजन में ताज़ी सब्जियां और मौसमी फल शामिल कीजिए। ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। पांचवी बात, बहुत ज़्यादा तली हुई और अत्यधिक प्रोसेस्ड चीज़ों का सेवन कम कीजिए। ऐसी चीज़ें शरीर में भारीपन बढ़ाती है और व्यक्ति को स्वस्थ बना देती है। साथ ही कोशिश कीजिए कि रोज़ कुछ समय धूप में भी बैठिए। सुबह की हल्की धूप शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देती है और दिन भर एक्टिव रहने में मदद करती है। तिल का तेल शरीर को पोषण देता है। कपूर मालिश को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जब ये दोनों चीज़ें एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी होती है तो शरीर को बेहतर देखभाल मिलती है। दोस्तों, आज की इस जानकारी में हमने जाना कि किस तरह तिल का तेल और कपूर से एक आसान तेल तैयार किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कुछ अच्छी आदतें शरीर की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सेहत और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।